जो कि गुरु प्रदत्त है और गुरु जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था। और इस मंत्र के माध्यम से आप बिच्छू का जहर, ततैया का जहर और भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो कि थोड़े से जहरीले होते हैं, उनका आप जहर उतार सकते हैं। जय श्री महाकाल। कई सारे मंत्र हैं जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत, और उन मंत्रों के प्रभाव बहुत ही प्रचंड हैं। ऐसे मंत्र जो विषाक्त जीवों का विष नष्ट करने के लिए कार्य लिए जाते हैं। ऐसे मंत्र ज़्यादातर जो सपेरे होते हैं या जो ऐसी विद्या को जानते हैं उन्हीं के ही पास होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जो कि गुरु प्रदत्त है और गुरु जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था। और इस मंत्र के माध्यम से आप बिच्छू का जहर, ततैया का जहर और भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो कि थोड़े से जहरीले होते हैं, उनका आप जहर उतार सकते हैं और पूरी तरीके से उस व्यक्ति का दर्द सही हो जाता है इन मंत्रों के माध्यम से। ये नहीं कहूँगा आपको कि आप किसी सांप के काटे हुए व्यक्ति का जहर उतारें, क्योंकि इसके लिए मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा। होता है, मंत्रों में शक्ति होती है, उतर भी जाता है जहर। सांप का काटा हुआ जहर भी उतर जाता है मंत्रों से। लेकिन यदि वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में समय नहीं लगाना चाहिए। कई बार मंत्रों से ऐसा होता है कि कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी सांप वाले व्यक्ति का जहर उतारें, क्योंकि ये मान लीजिए यदि आपने सांप वाले व्यक्ति का जहर उतारा और किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और मान लीजिए कि वो व्यक्ति मर गया, तो ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का वो व्यक्ति मरेगा वो इतना मारेगा उस व्यक्ति को, इतना पीटेगा कि सारे के सारे मंत्र भूल जाएगा वो चलाने। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए व्यक्ति ऐसी चीज़ ना करे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ। लेकिन सांप के लिए छोड़कर केवल ततैया हुई, बिच्छू हुआ और छोटे मोटे जो जीव हैं, इनका तो जहर तुरंत के तुरंत गायब कर देता है ये मंत्र। तो आज ये मंत्र की साधना दे देता हूँ। इस मंत्र का जाप 11 दिन में सवा लाख करना है। सोमवार से मंत्र जाप करना है। सुबह कर लें, शाम को कर लें, कभी भी कर लें। घी का दीपक जला लें। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख कर लें, क्योंकि सात्विक साधना में पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करते हैं। वस्त्र कोई भी पहन लें, आसन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। माला रुद्राक्ष की हो। जाप सुबह कर लें या शाम को कर लें, कभी भी करें, लेकिन करना 11 दिन में है। और 11वें दिन 1008 आहुति करनी है। मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम शशाक्ते शंख मर्हे नमः। ओम शशाक्ते शंख मर्हे नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 दिन में सवा लाख जाप करना है और 1008 आहुति करनी है। ये मंत्र शिव जी से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। और इस मंत्र को सिद्ध हो जाने के बाद कोई व्यक्ति है, यदि उसके पैर में बिच्छू ने काटा है, तो आप एक गमछे को लेके या तौलिया को लेके उस व्यक्ति के पैर के ऊपर 7 बार ऊपर से नीचे की ओर झाड़ें, मंत्र पढ़ते हुए फिर आए, मंत्र की फूंक मारें उसके पैर के ऊपर। यदि हाथ में, उंगली में काटा है या हथेली में काटा है, कहीं पे भी बिच्छू ने डंक मारा हुआ है, वहाँ पे भी आप ऊपर से नीचे की ओर, याद रखिए ऊपर से नीचे की ओर जहर उतारा जाता है। अगर नीचे से ऊपर की ओर करोगे तो जहर चढ़ेगा उस व्यक्ति को, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को समझ के करिएगा। या इसके साथ यदि आप और ओझा टाइप के हैं तो आप नीम के झोंके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के जो पत्ते होते हैं उनकी एक टहनी तोड़ के मंत्र पढ़ते हुए आप उसको झाड़ेंगे तो उसका वो जहर उतर जाएगा। इस तरीके से उस व्यक्ति का जो जहर है बिच्छू का उतर जाता है। मैंने कई सारे लोगों के बिच्छू के जहर को उतारा है, इस मंत्र से भी और मंत्रों से भी। और 1 मिनट के अंदर ही अंदर व्यक्ति बोलता है कि जहर कम हो गया। जैसे वो बोलता है यहाँ तक जहर का असर है, और जब आप फूंक मारोगे मंत्र पढ़ के तो वो कहेगा अब यहाँ तक आ गया। फिर 2 फूंक और मारोगे, कहेगा यहाँ तक आ गया, फिर कहेगा यहाँ तक, फिर मेन पॉइंट पे ही उसको दर्द होता है। अब क्या बोले मंत्रों को, मंत्रों की ये शक्ति अद्भुत है, या मंत्रों के साथ ये एक सम्मोहन है, ये एक सम्मोहन शक्ति कार्य करती है। लेकिन होता तो काम है ही है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो काम तो होता ही होता है। अब क्या है वो परमात्मा जाने कि क्या है।
तो इस तरीके से आप कीजिए। और इसके बाद एक और मैं उपचार बता देता हूं आपको, और ये सबके लिए है। यदि आपको भी कभी बिच्छू काट ले तो आप स्वयं से भी अपना इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो बिच्छुओं का है, बिच्छुओं पे मैंने गहन अध्ययन किया है, गहन शोध किया है। और एक समय था जब मैंने कम से कम ये समझिए कि 100 से ऊपर बिच्छू पाले हुए थे। 100-150 बिच्छू मेरे पास हुआ करते थे। तो इन पे मैंने गहन अध्ययन किया है। ये कभी भी पहले से डंक नहीं मारते। जब तक इन्हें कोई कुचले ना, इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तब तक बिच्छू कभी भी नहीं काटता है किसी को, ना ही डंक मारता है। एक चीज और, बिच्छू का जहर बरसात में बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात में बिच्छू अलग अलग तरीके के कीड़ों को खाता है, तो इससे उसका जहर बढ़ जाता है और काफ़ी दर्द देता है। जब बिच्छू काटता है व्यक्ति को तो इससे इंसान की नसें फटने लगती हैं, हाथ की ऐसे लगता है जैसे नसें फट रही हैं। और बिच्छू का जहर व्यक्ति के हार्ट पे असर करता है, यानी दिल पे असर करता है। तो इस तरीके से बिच्छू के जहर के लक्षण हैं। और बिच्छू के जहर को जब आप ये कर लें तो इसके बाद एक औषधि ट्रीटमेंट बता देता हूँ, एक दवाई का उपचार भी बता देता हूँ आपको। दवाई का उपचार ये है कि जो इमली होती है, इमली का जो बीज होता है, उस बीज को ये करना है कि आपको हथौड़ी से उस बीज को फोड़ना है। फोड़ने के बाद उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब 2 टुकड़े हो जाएंगे, जो अंदर का भाग है, सफ़ेद रंग का भाग निकलेगा अंदर इमली के। उस सफ़ेद रंग के भाग को पानी पे घिसो और घिसने के बाद उस सफ़ेद रंग के भाग को घिस के उस इमली के बीज को उस व्यक्ति के जहाँ पे वो बताए कि यहाँ पे डंक मारा था बिच्छू ने, वहाँ पे चिपका दें। 2 मिनट के अंदर सारा जहर खींच लेगा, वो सारा जहर खींच लेगा। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे कई बार बिच्छू ने डंक मारा और मुझे तो खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ी खुद को ज़्यादा झाड़ फूंक करने की, क्योंकि मुझे बिच्छू कम चढ़ता है, यानी बिच्छू का जहर कम दर्द देता है। मुझे दर्द नहीं होता है बिच्छू के जहर से, कम होता है। मुझे भी कई बार बिच्छुओं ने काटा, और ये बिच्छू को जब मैंने पाला था तो एक यही था मेरे दिमाग में कि मैं कोई एंटीडोज बनाऊं, स्कॉर्पियन एंटीडोज बनाऊं, एंटी वेनम बनाऊं, जिससे लोगों के ऊपर शोध कर सकूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि मेरे पास इतने सामान नहीं थे कि जिससे मैं एक ऐसा कुछ कर सकूं। क्योंकि एक अपने अंदाजे से आगे बढ़ना और एक पूरा फॉर्मूला होना, इसमें फ़र्क होता है। लेकिन इस दरमियान मैंने बिच्छुओं के ऊपर काफ़ी स्टडी किया और जाना कि वो बहुत शांत स्वभाव होते हैं, कोई डंक नहीं मारते हैं। आप उनको आसानी से हाथ से पकड़ सकते हैं, बिच्छू को, डंक हो गए बिच्छू को भी पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं करता है। लेकिन उसके पकड़ने का भी तरीका होता है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो जीव हैं, इनको आप कुचले ना, देख के चलें और मारें ना, मेरे हिसाब से मारें ना। क्योंकि जो ये जीव जंतु हैं, ये ऐसे नहीं काटते हैं किसी व्यक्ति को अपने आप से। जब तक व्यक्ति की गलती ना हो या पैर से ना कुचल जाए, जब तक नहीं काटते हैं। तो बचाव रखिए, उसके साथ आपका ये मंत्र काम करेगा। इसके साथ आप इमली के बीज को अपने पास हमेशा रखें। इमली का बीज, जब भी आपको ऐसा कुछ हो या किसी भी व्यक्ति को काटे बिच्छू, तो आप इमली के बीज को फोड़ें। फोड़ने के बाद उस इमली के बीज को आप उस व्यक्ति के उसके ऊपर चिपका दें जहाँ पे काटा हुआ है, बिच्छू ने डंक मारा, वहाँ पे आप चिपका सकते हैं। इस तरीके की इस ट्रीटमेंट से वो व्यक्ति सही हो जाएगा। इसके साथ एक और उपचार बता देता हूँ, कोई भी कर सकता है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता। जो ठीक करते हैं वो भी नहीं बताते हैं। इसके साथ एक और है, बिल्कुल गर्म तेल कर लें। गर्म तेल करने के बाद उसके ऊपर बिल्कुल जब एकदम भाप छोड़ने लगे, तेल गर्म होके ना, तो प्याज काट के रखें। प्याज को एकदम से उसमें डालें। डालने के बाद जहाँ पे भी बिच्छू ने काटा है, जिस जगह पे, उसको उसके ऊपर भाप दें। प्याज की भाप अपने उसको दें, इससे आपकी उसका जहर कम हो जाता है। इसी तरीके से ततैया वगैरह, जो पीले ततैया होती है, वो भी काफ़ी देर तक दर्द देती है, तो उसमें भी आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंत्र से भी आप काम कर सकते हैं। जड़ी भी मैंने आपको बता दी और एक कमाल का फॉर्मूला आपको बता दिया। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से, और एक और मैं बता देता हूँ आपको कि जितना जहरीला काला बिच्छू नहीं होता है, उससे ज़्यादा जहरीला ब्राउन बिच्छू होता है। ब्राउन बिच्छू में ज़्यादा जहर होता है, लेकिन जो ब्राउन बिच्छू होता है उसकी स्पीड कम होती है। इसके साथ ही जो काला बिच्छू होता है वो बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से भागता है। आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। पीछे आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं कि मैंने बिच्छुओं को पाला हुआ था और इन सारी बिच्छुओं पे मैंने शोध किया है लंबे समय तक। लाल रंग के बिच्छू, ब्राउन कलर के बिच्छू,
और इसके साथ काले रंग के बिच्छू, सब पे शोध किया है। मैं जंगलों से कई सारे बिच्छुओं को लेके भी आता था, उन्हें रखता भी था, लंबे समय तक देखता था इनकी प्रतिक्रियाएं क्या है। तो एक सोच होनी चाहिए आपकी कि आप करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ी भी मैंने बता दी, उपाय भी मैंने बता दिया। कभी ऐसे कुछ हो जाता है कि जहाँ पे आपको दवा ना मिल सके, ऐसी दवा ना मिल सके जिससे आप उसके जहर को उतार सके, तो आप ये आजमा सकते हैं। ये 100% कारगर है और काम करता ही करता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।